كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله للأرواح نور تبارك مودع البركات فيه فليس لفضله أبدا قصور। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोगों का रमज़ान का महीना बहुत अच्छा जा रहा होगा। अल्लाह ताला इस महीने हम सब की दुआएं पूरी करे। बहुत तेज़ी से वक्त गुजर रहा है, बड़ी तेज़ी से दिन गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला सब की तरफ खैर के मामले करे। आज की वीडियो स्टार्ट करते। मैं इस टाइम राइट नाउ अपने हस्बैंड के ऑफ़िस में मौजूद हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था हस्बैंड आउट ऑफ टर्की थे, कुछ काम के सिलसिले में वो वापस आ गए और मैं ये अपने हस्बैंड का जो विंडो व्यू है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बड़ा खूबसूरत व्यू है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस और मेरा अपार्टमेंट एक ही कंपाउंड में है। मेरा बी ब्लॉक है और हस्बैंड का ए ब्लॉक है, बट वो विंडो की डायरेक्शन थोड़ी फ़र्क है। ये जो रोड का व्यू आ रहा है ये मेरा अपार्टमेंट का व्यू है, जो मैं आप लोगों के साथ अक्सर शेयर करती हूँ। मेरे अपार्टमेंट्स का जो फ्लोर है वो 11th फ्लोर है, वो 11th फ्लोर का व्यू आता है और हस्बैंड का जो ऑफ़िस है वो 25th फ्लोर पर है, तो वो अंदर से कंपाउंड का व्यू आता है। तो बड़ा खूबसूरत व्यू है हस्बैंड के ऑफ़िस से। तो बस मैं हस्बैंड के साथ ऑफ़िस आ गई थी। रात का टाइम है और बच्चे सो चुके हैं। मैं और हस्बैंड का ये है कि थोड़ा सा हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हमेशा से रहती है। एक तो मुझे और हस्बैंड को दोनों को लेट तक जागने की आदत है, तो थोड़ा रमज़ान में हमसे टाइम मैनेजमेंट की एक प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। तो बस ये मेरे घर के पास ही एरिया है। ये मैं पहले भी अपनी वीडियो में दिखा चुकी हूँ। पहले हम लोग KFC बहुत खाते थे और फिर बाइकआउट के बाद ये एक है ब्रांड है कूदो कूदो, ये हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। फ्राइड चिकन खाने का दिल कर रहा था। हस्बैंड वापस आ गए थे और फिर मैं काफ़ी अरसे से बाहर नहीं निकली थी बिकॉज़ हस्बैंड नहीं थे इस्तांबुल में। तो बस हस्बैंड वापस आए, बच्चे सोच गए थे और मैं और हस्बैंड बस रात को बाहर निकले थे खाना खाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। थोड़ा सा ये है कि एक तो रमज़ान का एक बरकतों वाला महीना, रहमतों का महीना तो है ही है। आपकी एक रूटीन सब कुछ चेंज हो जाती है। थोड़ा सा ऑनेस्टली जो एक प्रॉब्लम मैं फ़ेस करती हूँ कि एक तो टाइम मैनेजमेंट, एक तो जिस तरह ये है कि हस्बैंड आए हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना है तो रात को देर तक जागना हो जाता है। फिर उस सिचुएशन पे नींद पूरी नहीं होती तो वो एक प्रॉब्लम रहता है। दूसरी बात ये है कि हर मुमकिन कोशिश है कि थोड़ा सा डाइट को मैनेज किया जाए। मेरी काफ़ी अरसे से, हालांकि कुछ अरसे पहले मैंने अपना बहुत अच्छा वेट कंट्रोल कर लिया था और बल्कि इस पे मैंने एक अपनी वेट लॉस जर्नी की वीडियो भी शेयर की थी। बट थोड़ा सा अब ये है कि क्रेविंग्स कंट्रोल नहीं हो पा रही, या मुझे नहीं पता अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली मैंने अपनी स्ट्रेस या एनजाइटी को, जब बेटे की वजह से मैं थोड़ी डिस्टर्ब होती हूँ या बहुत कुछ डेज़ बच्चे बहुत डिस्टर्ब कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि मैं रिलैक्स होती हूँ अगर मैं कोल्ड ड्रिंक्स ले लूँ, सोडा ड्रिंक्स ले लूँ या चॉकलेट्स ले लूँ। तो वो उसकी वजह से मैंने काफ़ी वेट गेन किया हुआ है। तो इस रमज़ान वैसे तो 10 रोज़े गुजर गए, पता भी नहीं चला, बट मैंने सोचा था, इस दफ़ा प्लान किया था। वैसे तो है कि हर मुमकिन इस टारगेट को अचीव करना है कि थोड़ा सा मुझे फिर से वापस अपने वेट लॉस की तरफ जाना है। इस वेट लॉस पे मैं पहले भी दफ़ा बात की थी कि ऐसा नहीं है कि हम इसको कहें कि ये हेल्दी होना या मोटा होना गलत बात है। बट मैं पर्सनली अगर अपने आप को देखूं, बात करूं, तो मुझे है कि थोड़ा सा आपकी बॉडी मूवमेंट थोड़ी फ़र्क हो जाती है। मतलब अगर मैं क्या कहते हैं वज़ू कर रही हूँ तो मेरे बाजू गर्दन की तरफ थोड़े मुश्किल से जाते हैं। तो थोड़ी सी अपने ओन पर भी आप प्रॉब्लम फेस करते हो। तो बस थोड़ा सा ये है कि जहाँ पर इस रमज़ान थोड़ी टाइम मैनेजमेंट करनी है, तो कमिंग वीडियोस में थोड़ा सा और डिटेल इस टॉपिक पे बात करूँगी। थोड़ा सा मुझे अपने लाइफ़स्टाइल, अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। तो बस ये है, रात का टाइम है। ये मेरे अपार्टमेंट घर के पास ही 5 मिनट की ड्राइव पर एक एरिया है, इसको कहते हैं आकबती मॉल।
मैं इस्तांबुल में हूँ, इस्तांबुल से बात कर रही हूँ। तो ये इस्तांबुल का एरिया है, आकबती मॉल है, हम अक्सर यहाँ पर होते हैं रात को, बिकॉज़ एक तो घर के बिल्कुल पास है, सेकेंडली काफ़ी हैपनिंग एरिया है, और स्पेशली यहाँ के एक दो फूड पॉइंट बहुत अच्छे हैं। एक तो यहाँ पे अरबी मंदी बहुत अच्छी मिलती है, वो आज हमारा खाने का दिल नहीं था, या तो हम मंदी स्पॉट पर होते हैं या फिर हम फ्राइड चिकन पर होते हैं। तो बस ये घर वापस जा रहे हैं, और ये नॉर्मल रूटीन चल रही है बच्चों की। ये बड़े बेटे के कुछ अरसे में पेपर्स होने वाले हैं, साथ साथ वो वहाँ पे बिज़ी है। एक दो दिन ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि उसको रोज़ा थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मैंने उसको नहीं उठाया, तो वो मुझसे नाराज़ हो रहा था कि मामा आपने मुझे क्यों नहीं उठाया। एक दिन ऐसा हुआ कि 2 उसने रोज़े मिस किए मेरी वजह से। मैंने उसको कहा कि थोड़ा वो ब्रेक ले ले, और दूसरे रोज़े पे वो खुद ही उठा। हैरत की बात है, ये और बात है, अज़ान में 5 मिनट रह गए थे, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि वो इतना डिटर्मिन्ड, इतना वो फोकस्ड है कि उसको पता है अगर उसने रोज़ा रखना है तो फिर मैं किसी तरह रखूँगा, बेशक मामा ना उठाएं। तो बस बच्चों के साथ नॉर्मल रूटीन चल रही है। शुरू में जब हस्बैंड यहाँ नहीं होते थे इस्तांबुल, तो मैं मैनेज कर लेती थी चीज़ें, सिचुएशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब माशाल्लाह बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं, तो मैंने हस्बैंड से भी काफ़ी अर्से पहले कहा कि अब थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों को मैनेज करना, और फिर बच्चे माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं। तो पहले ही होता था मैं बच्चों को कंट्रोल करके मैनेज करती थी प्रॉपर तरीके से, तो हो जाता था। अब बच्चे लिटरली मिस करते हैं, प्रेजेंस मिस करते हैं, और फिर जब बच्चे, मुझे लगता है जब आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे होते हैं, तो वो एक अटैचमेंट लेवल और एक एसोसिएशन लेवल और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो बस ये है मेरी तरफ रूटीन। हम लोग बस घर की तरफ जा रहे हैं, और थोड़ा सा ये है कि मैंने जब इस तरह कहा ना कि मुझे अपने थोड़ा सा डाइट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। रात को बाहर से खाना खा के आए, ये एक बकलावा टाइप है। आप लोगों ने नॉर्मल वो क्रंची किस्म के बकलावा देखे होंगे कॉमनली, ये एक बकलावा है जिसको कहते हैं सुतलू बकलावा। सुत कहते हैं टर्किश लैंग्वेज में दूध को, मिल्क को कहते हैं। तो ये जिस तरह रसमलाई जैसी चीज़ होती है, मिलता जुलता उस जैसा उस स्टाइल का है ये बकलावा ही, पर इसको कहते हैं सुतलू बकलावा। और इसकी डिफरेंट, जिस तरह पफ पेस्ट्रीज़ होती हैं, मैं अंदर से दिखाती हूँ, डिफरेंट लेयर्स होती हैं, और फिर लेयर्स के बीच में डिफरेंट नट्स डले होते हैं, या तो अखरोट हो गया या पिस्ता हो गया, तो इस तरह है। तो जो दूसरा बकलावा है, मुझे अब वो बहुत ज़्यादा मीठा लगता है, एक बाइट से ज़्यादा नहीं लिया जाता। एक्चुअली हस्बैंड आए थे, तो मुझे था कि खाना तो मैंने बनाया स्पेशल, बट साथ मैंने कहा कि मीठे के तौर पर हस्बैंड को ये बहुत पसंद है, पसंद मुझे भी है, पर मैंने कहा चलो हस्बैंड के लिए मैं ये ऑर्डर कर देती हूँ। तो ये मैं अंदर से दिखाती हूँ। ऊपर काइंड ऑफ जिस तरह पैटी लेयर होती है वैसे है ऊपर, और बीच में ये देखें ये नट्स हैं। तो ये बकलावा की टाइप है, इसको कहते हैं सुतलू बकलावा। अब रात को खाना खा के आने के बाद भी मुझे ये क्रेविंग हो रही थी कि मुझे कुछ मीठा लेना है। तो हालांकि रमज़ान से पहले मैंने अपने क्या कहते हैं क्रेविंग्स को, अपने टेस्ट बर्ड्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था, बट आई डोंट नो पिछले 2-3 दिन से, 4 दिन से, जस्ट बिकॉज ऑफ नो रीज़न मैं क्यों इतना मीठा खा रही हूँ मुझे नहीं पता। उसकी वजह से थोड़ा बैक ऑफ द माइंड थोड़ी टेंशन भी है कि मैं क्यों अपने ट्रैक पर नहीं हूँ, क्यों मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रही। ये क्लिप सुबह का है, मैं एक्चुअली बैल्कनी में आई थी कपड़ों को देखने के लिए कि कपड़े ड्राई हुए कि नहीं, पर अभी तक वो गीले और सर्दी बहुत ज़्यादा है। ये मैं व्यू दिखा रही हूँ जो मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में शेयर करती हूँ। सामने बिल्कुल बिल्डिंग्स क्लियर नज़र आती हैं, पर धुंध इतनी ज़्यादा है कि आज कुछ नज़र नहीं आ रहा। एक्चुअली हमारे यहाँ इस्तांबुल में ये वेदर ऐसा ही रहेगा, सर्दी रहेगी, हम बाहर विदाउट अपर मूव नहीं कर सकते, सर्दी लगती है। एंड ऑफ जून ऐसा होता है कि हम विदाउट अपर बाहर जा सकते हैं। एक्चुअली मैं अपने बैल्कनी में खड़ी हूँ। प्रीवियस मेरे अपार्टमेंट्स में मैं अपना ये जो कपड़ों का स्टैंड है अंदर अपार्टमेंट में रखती होती थी, बिकॉज़ बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि मैं कपड़े उठाने भी आती हूँ तो सर्दी लगती है और कुछ दिन खांसी रहती है। अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं, थोड़ा सा अपार्टमेंट में थोड़ी चीज़ों की ऑर्गेनाइजेशन में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो ये स्टैंड इस साल पहली सर्दियाँ हैं कि बाहर ही पड़ा है। तो मैं किचन में आ गई थी अफ्तारी की तैयारी के लिए। अपने स्टोर में मैंने पूछा सेल्स गर्ल से कि ये शरबत किस तरह का है, तो उसने बड़ी तारीफ़ की। इसको देखकर मुझे अपना जामी शीरी रूह अफ़ज़ा याद आया। तो इस अफ्तारी में इसको ट्राई करूँगी, कमिंग वीडियोस में बताऊँगी कि इसका टेस्ट कैसा रहा।
तो बस थोड़ा जो दूसरा बेटा है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पे, उसकी वजह से मुझे डाइट काफ़ी कंट्रोल रखनी पड़ती है। मुझसे प्रीवियस वीडियो में किसी ने कुछ कहा और कमेंट्स भी थे कि आप बेटे की क्लिप शेयर करें कि उसका बोलने का या स्पीच का क्या स्टेटस है। तो नेक्स्ट जो क्लिप है मैं दूसरे बेटे का शेयर कर रही हूँ। अल्लाह 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 अल्लाह, सही तरह अल्लाह 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 अल्लाह, मामा 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 बाबा बाबा उमर 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 फातिह फातिह फातिह, बाबा बाबा, सही तरह बोलो ना, बाबा बाबा। अच्छा बोलो ए अल्लाह अल्लाह। अच्छा इधर आओ ना, अल्लाह। अच्छा अल्लाह रब 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 बिश रा ली सद री 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 री। ये काफ़ी लंबा क्लिप बन गया था। मैं इसको रिकॉर्ड कर रही थी, एक तो अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करना था एक्चुअली। वैसे तो जो दूसरा बेटा ये जो अभी बैठा है स्क्रीन पर, अम्माद नाम है, मैं इस पर ऑटिज़म सीरीज़ अपने यूट्यूब चैनल पे बना चुकी हूँ। ऑटिज़म सीरीज़ मेरे जो प्लेलिस्ट हैं वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल से ऑटिज़म पे बात की है, अपने बेटे की स्टोरी शेयर की है। एक्चुअली जल्दी से क्विकली अगर मैं समराइज़ करूँ तो बेटा 3 साल का 3.5 साल का बोलता था, बात करता था। मेरे पास इसकी वीडियोस पड़ी हैं, जब कभी मेरा देखने का दिल करता है कि वो बोलता कैसा था तो मैं अपनी इसकी पुरानी वीडियोस देख लेती हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो साइलेंट होता गया। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि कुछ बच्चे बाय बर्थ ऑटिस्टिक होते हैं और कुछ सिचुएशंस में जो ऑटिज़म सिम्टम्स हैं वो लेटर एज में आने शुरू होते, नज़र आने शुरू होते हैं। तो बस ये है सिचुएशन बेटे की। पहले तो बहुत एग्रेसिव और हाइपर था, बहुत ज़्यादा हाइपर था। आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी सिचुएशन बेहतर है, बट यस एक बात है कि अब बस कान वेट करें कि कब ये प्रॉपर बातें करना शुरू करें। मैं पास बिठा के इसको बुलाऊं तो बात करता है, बट ख़ुद से इनिशिएट नहीं करता। इस टाइम मैं इसको दुआ बुलवाने की कोशिश कर रही हूँ, जिस तरह भी वो बोल ले। दुआ है रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो ऑफ कोर्स वो उस तरह बोल तो नहीं सकता, पर जिस तरह भी वो पढ़ रहा है मैं उसको पढ़वाती हूँ। वा लुल उक दा तम मिल ले सानी यफ का हु कौ ली आमीन। ऐसे बोलो आमीन, ऐसे करो आमीन। हाथों को ऐसे करो, हाथ ऐसे करो आमीन आमीन ऐसे आमीन। यस अल्लाह या अल्लाह अल्लाह। यस मामा 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 बाबा उमर अम्मा फातिह। मेरी तरफ बस ये है, अफ्तारी का टाइम हो गया था और ये मैंने सेवियां बनाई थी हस्बैंड के लिए। उन्होंने ख़ुद फरमाइश की कि सेवियां उन्होंने खानी है, और उसी तरह प्लेट में इंजीर है, बादाम डाले हुए खजूरों में। ये मिल्क शेक है, मैंने दूध की बॉटल्स में मिल्क शेक डाल दिया था, और साथ में मैंने दही बल्ले बनाए। तो ये है, और साथ में सरदाई है जग में, हस्बैंड ने बनाई है। उनको पसंद बहुत है, सौंफ और बादाम को क्रश करके, तो वो उन्होंने बनाई है। और ये बस अफ्तारी का टाइम है। कमिंग वीडियोस में डिटेल बात करूँगी अपना थोड़ा सा स्पिरिचुअल जर्नी, या मैं इस रमज़ान को किस तरह देखती हूँ। ये रमज़ान मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं दुआ करती हूँ कि जो मैं अपने लिए टारगेट्स मैंने रखे हैं या जो मैंने एम किया है, मैं प्रॉपर उसको अचीव कर पाऊँ। कमिंग वीडियोस में डिटेल इस पे बात करूँगी। तो बस ये अफ्तारी का टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ये दूसरे बेटे का क्लिप है, सबसे छोटे बेटे का, बिकॉज़ मुझसे बात हो रही थी कि आपने बड़े बेटे का शेयर
शेयर किया, दूसरे बेटों का क्या, दोनों बाकी बेटों का क्या स्टेटस है। तो ये सबसे छोटा बेटा है फ़ातिह, ये हम लोगों को घर में फुल बिज़ी रखता है। और मैं कभी सोचती हूँ कि ये ना होता तो हमारी लाइफ कैसे कंप्लीट होती, फैमिली कैसे कंप्लीट होती। ये समझे घर की रौनक है। बाकी बच्चे भी हैं पर इसका एक अलग, एक अपना एक रिदम है। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है। 3 4 5 6 7 पहले 7 ना, 8 9 10 शक अभी खोलते हैं डिशवॉशर में नहीं है। ज़ॉम्बी गो अवे चले जाओ ज़ॉम्बी। ओहो ज़ॉम्बी को मार दिया, ठीक है। थैंक यू फ़ातिह स्पाइडरमैन, थैंक यू फ़ातिह स्पाइडरमैन। Yes. You're welcome. फ़ातिह, मामा, Mama, बाबा, Baba, उमर, Umar, अम्माद, Ahmad, फ़ातिह। Fatih ये है, फ़ातिह किधर है? Fatih है, इधर है ये, फ़ातिह इधर है। Yes, ओह फ़ातिह स्पाइडरमैन गोल्डन है ना? yes. यस। मामा के दिए मामा कौन है? ये है, ये वैसे लेके ये खा, ये मामा है। ओह पर मामा कौन है? मामा बैटमैन है, मामा आयरन मैन है। माँ बैक है, बैकपैक है। और बाबा? ये है सुपरमैन। बाबा सुपरमैन है। यस, और उमर? ये है सैंडी। सोनिक है। यस, और अमाद? ये है स्ट्रॉन्ग। वाह। मेरी तरफ बस ये इफ्तारी के बाद का टाइम था, मैं बच्चों के खाने की प्रिपरेशन कर रही थी। और इस टाइम अक्सर फ़ातिह मुझे किचन में कंपनी देता है, ड्रॉर्स खोल लेता है किचन की और मुझसे फुल उसकी गपशप होती है। तो बस मैं बच्चों के खाने की तैयारी कर रही थी, बच्चों को खाना दूंगी, उन्होंने सोना है बिकॉज सुबह स्कूल है। तो बस ये नॉर्मल रूटीन है। साथ में रमज़ान है, अल्लाह ताला इस महीने रमज़ान हम सब की दुआएं पूरी करे, मेरी दुआ है। और हम सब ने जो जो अपने लिए कुछ टारगेट्स रखे हुए हैं, कुछ अचीव करना है, हमें अल्लाह ताला हेल्प करे कि हम वो अपने टारगेट्स अचीव कर सकें। तो ये नॉर्मल सी रूटीन है। मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करती हूँ कि हम ख़वातीन को, लेडीज़ को बहुत फ़ील होता है कि लाइफ कितनी बोरिंग है, एक ही जैसी सुबह शाम रात। और क्या है लाइफ में, कुछ थ्रिल और एडवेंचर नहीं है, बल्कि कहीं बात भी हो रही थी पिछले दिनों। तो ये स्टेट मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, बट इस बात को देखें कि जिनके पास ये सब नहीं है, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, प्रीवियस वीडियो में भी कहा, तो हम चीज़ों को, अपनी सराउंडिंग में चीज़ों को टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। एक लम्हे को अगर हमारी इवन सेहत, तबीयत ख़राब हो जाए 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता, तो हम कितने हमारी कंप्लेनिंग मोड ऑन हो जाता है कि हम खुद खड़े नहीं हो पा रहे, अपने काम नहीं कर पा रहे। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, यही ज़िंदगी है। कुछ दिन कुछ डेज हैपनिंग होते हैं, बट मोस्टली यही रूटीन होती है। अच्छा, ये चोरबा है, जिस तरह हम उर्दू में शोरबा बोलते हैं, तो टर्किश में एक वर्ड है जिसको बोलते हैं चोरबा। चोरबा टर्किश लैंग्वेज में सूप को बोलते हैं। तो ये मसूर की दाल का सूप है, इसमें आलू डलता है। और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, जब मैंने नया नया अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। तो साथ में ये पीदे है, पीदे काइंड ऑफ रोटी है, इसको कहते हैं। नॉर्मल इस्तांबुल की जो ब्रेड शॉप्स है वहाँ पे तो ये हमेशा अवेलेबल होता है, बट रमज़ान में स्पेशली ये हर स्टोर पे, हर शॉप पे इजीली अवेलेबल होता है। बल्कि कहीं पे तो इसको रमज़ान पीदे भी बोलते हैं। तो ये वर्ड है पीदे, और ये चोरबा है, मसूर की दाल का सूप है। इसमें मसालों में ड्राई मिंट, नमक, काली मिर्च और चिली पाउडर डलता है। इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जब मैंने स्टार्ट में यूट्यूब चैनल बनाया था। तो अगर किसी ने देखनी हो रेसिपी, तो मेरे रेसिपी प्लेलिस्ट पे भी ये रेसिपी मौजूद है। तो बस मैं अपनी आज की वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। आज मैं थोड़ा जल्दी सो जाऊँगी बिकॉज थोड़ा बच्चों के साथ मेरा हेक्टिक डे था। मेरी तरफ बस ये इस टाइम सहरी का टाइम है, और मैं बाहर से आप लोगों को खिड़की से बाहर व्यू शेयर कर रही हूँ। और मैं, हस्बैंड और जो बड़ा बेटा है वो सहरी के लिए उठे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उमर को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अल्लाह ताला उसको और ज़्यादा तरक्की दे और अल्लाह ताला के और करीब करे।
तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना कीमती वक्त मेरे साथ गुजारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।